अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जिस तरीके से अभी हमने कस्टम फंक्शंस के ऊपर काम करा, कस्टम फंक्शन से मुराद हमने जो भी फंक्शन बनाया वो हमने क्या बनाया, खुद से बनाया। बिल्ट इन फंक्शंस में हमारे पास क्या है कि एक बने बनाए फंक्शन हमारे पास मौजूद हैं और हमें उसको क्या करना है, यहाँ पर यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है मेरे पास के मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, मेरे पास स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, डेट टाइम के फंक्शंस होते हैं, एरर हैंडलिंग के फंक्शंस हैं, डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे डेटाबेस के हैं, एरे के टॉपिक के ऊपर काम करेंगे तो एरे के फंक्शंस हैं, एंड देन मेल फंक्शन। ये सारे क्या है हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और इन बिल्ट इन फंक्शंस में नंबर ऑफ मल्टीपल फंक्शंस क्या है मेरे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन देखते हैं आज। सही है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग फंक्शंस की बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे कि हम इन फंक्शंस को या इन बिल्ट इन फंक्शंस को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी कि मेरे पास जो एक नॉर्मल होता है str2 लोअर और str2 अपर। str2 लोअर मीन्स कि हमारे पास लोअर केस में हो जाए, कोई भी स्पेसिफिक जो भी आपने स्ट्रिंग दी है वो कन्वर्ट हो जाए लोअर केस में। और str2 ऊपर में क्या होगा आपके पास, कि आपके पास अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं अपने पास। यहाँ पर आके मैं एक फाइल बना के मैं सेव कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रिंग फंक्शन डॉट php। सही है, और मैंने इसको करवा लिया सेव। अब इसी के साथ यहाँ पे क्या करवाओ, इम्प्लीमेंट करवाएं। और अब PHP का ब्लॉक ऑफ कोड बनाना पहले लाजमी है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बाकी का काम आगे करते हैं। तो ये मैंने क्या बनाया, PHP का ब्लॉक ऑफ कोड। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग के फंक्शंस के ऊपर काम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ नेम नाम का, और उसमें मैं कोई वैल्यू पास करवा देती हूँ या कोई स्ट्रिंग पास करवा। तो मैंने कैपिटल या मतलब अपर केस में सारा काम करूँगी। मैंने कहा दिस इज माय स्ट्रिंग फंक्शन स्टेटमेंट। सही है, ये मैंने क्या करा, यहाँ पर हर चीज कैपिटल में लिख दी। अब इसको मुझे क्या करवाना है, लोअर केस में करवाना है। अब देखो ये जो फंक्शंस है ना, ये अगर आप लोग ये देखें कि भाई ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं। किस तरीके से, पहले मैं इसको करके दिखा दूँ फिर इसका यूजेज बताऊंगी कि यूजेज कहाँ पर है। सही है, मुझे देखो क्या प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पर नेम। नेम मैंने यहाँ पर नेम ले लिया है, मैं इसको ले लेती हूँ लेट सपोज str। तो ये वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैंने नेम देना था, मगर मैंने फिर एक स्ट्रिंग दे दी। मैंने कहा मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है, str। अब देखो इसको मैं प्रिंट करवा के मैं यहाँ पर आऊँ, और अगर हम इसी के ही आगे मैं फंक्शन है ना, फंक्शन लिखा हुआ है तो मैंने इसको यहाँ पर करा फंक्शन, और यहाँ पर आके मैं लिख देती हूँ स्ट्रिंग। तो मैंने करा एंड। तो देखो जैसे मैंने लिखा था वैसे एज इट इज यहाँ पर क्या आ गया, इम्प्लीमेंट होकर आ गया। लेकिन अगर मुझे इसको क्या करना है, स्मॉल लेटर में करना है, मतलब लोअर केस में करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जो कि स्ट्रिंग का फंक्शन है। और यहाँ पर आपके पास आ जाता है str टू लोअर। तो ये आपके पास सजेशन भी आ जाए, इसको अपने इंक्रीमेंट करना, राउंड ब्रैकेट बनाना, और राउंड ब्रैकेट ओपन करके जो भी आपका वेरिएबल है उसको उसमें डाल देना और सेव कर। अब देखो इससे पहले तक आपके पास क्या आ रहा था, जैसे लिखा था वैसे ही आ रहा था। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ तो देखो लिखा मैंने कैसे था, सारी चीजें कैपिटल में, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से आ गई है, मेरे पास स्मॉल में आ गई है। सही है, इसी तरीके से अगर आपको कोई भी ये कह लें कि स्ट्रिंग कैपिटल में करनी हो तो कैपिटल में किस तरीके से कर सकते हैं। सही है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी क्यों कर लिया, क्योंकि मैं बजाय इसके कि मैं दोबारा लिखूं, मैं यहाँ पर एक नई वेरिएबल बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा str1 इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, उसको पेस्ट कर देती हूँ जो मेरी क्या है, स्ट्रिंग। अब अगर इसको मुझे क्या करना है, कैपिटल में करना हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इको। इको करने के बाद फंक्शन क्या है, str2 अपर। सही है, str2 अपर, और राउंड ब्रैकेट ओपन करना, कौन सी वाली स्ट्रिंग को करना है, मैंने कहा भाई जो वेरिएबल str1 में है उस स्ट्रिंग को कैपिटल में कर दो। और मैं एक काम क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर br लगा लूंगी। br में क्यों लगाऊंगी, क्योंकि जब
ये प्रिंट हो तो एक नेक्स्ट लाइन आने के बाद हो, वरना इसका क्या होगा, एक के साथ प्रिंट हो जाएंगी सारी चीजें। तो यहाँ पर आके अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो ये मेरे पास कैपिटल थी, लेकिन ये कैसे प्रिंट हुई स्मॉल, लेकिन ये मेरे पास स्मॉल थी तो ये कैसे प्रिंट हुई कैपिटल। अब देखो ये जो फंक्शंस हैं ये कहाँ पे काम करते हैं आपके पास। अगर आप लोगों ने कभी गौर करा हो कि आप लोग जब ईमेल लिखते हो, सही है, जब ईमेल या न्यू अकाउंट बनाते हो, तो अगर आप वहाँ पर कैपिटल लिखते हो तो वो आपके डेटाबेस में जाके क्या करता है, उसको स्मॉल लेटर में जाके सेव करता है। ये क्या है, एक उसका पैटर्न है। अगर मैं देखो कहीं पर भी आप लॉगिन करना, इस चीज़ को आप लोग नोटिस करना कभी भी, कि अगर जब भी आप जो है वो ईमेल टाइप करते हैं या कहीं पर भी ईमेल लिखते हैं, तो वो उस ईमेल को क्या करता है कि स्मॉल लेटर में ले जाके डेटाबेस में सेव करता है। और अगर आपने कहीं पर भी कैपिटल वर्ड लिखा है, लेट सपोज अगर कोई भी ऐसी ईमेल है जिसमें आपने पहला लेटर कैपिटल लिखा है, लेकिन जब वो डेटाबेस में जाएगा तो वो स्मॉल में ही होगा, और अगर आप कभी भी उसको स्मॉल में डालेंगे तो वो स्मॉल में भी क्या कर रहा होगा, आपको एक्सेप्टेंस दे रहा होगा आपकी चीज़ों की। तो वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, इन स्ट्रिंग फंक्शंस का काम क्या करता है आपके पास यूज हो रहा होता है पीएचपी में भी। इसी के साथ हमारे पास देखो दो हमने करनी है, कौन कौन से करनी है, हमने str2 लोअर और str2 अपर। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर सी एच आर मीन्स करेक्टर। अब देखो ये करेक्टर क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको देखूं कि भाई एक आरसी कोड का टेबल हो, ये मैंने यहाँ पर आरसी कोड का टेबल यहाँ पर ओपन किया, और अब देखो यहाँ पर कैरेक्टर क्या करेगा कि अगर आप लोगों को विजिबल हो, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। यहाँ पे देखो अगर मुझे ए चाहिए, सही है, मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, तो उसकी डेसिमल वैल्यू, डेसिमल कहते हैं इसको, आरसी कोड में कहते हैं, ये शायद यहाँ पर सही तरीके से विजिबल नहीं हो रहा है, मैं दूसरी वेबसाइट खोल लेती हूँ ताकि हमारे पास सारी चीज़ें सही तरीके से आ जाए। या इसका एक टेबल होता है, टेबल फॉर्म में इसकी इमेजेस में जाते हैं हम, टेबल की फॉर्म खोल लेते हैं। ये मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर लेती हूँ, जूम इन, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। सही है, तो होपफुली आप लोगों को क्या होगा, नज़र आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे देखो जो मेरा ए है, ए का यहाँ पर डेसिमल वैल्यू क्या है, 65। अब अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 65, तो वो मुझे क्या ला के देगा, यहाँ पर ए ला के देगा। किस तरीके से, यहाँ पर देखो मैं इसको क्या करती हूँ, हम इसको बना देते हैं कमेंट, और इसको मैं यहाँ पर ब्लॉक कमेंट बना देती हूँ, और यहाँ पर आती हूँ, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिखा इको, और मैंने यहाँ पर लिखा CHR, सही है, CHR मतलब करेक्टर, राउंड ब्रैकेट बनाया, और मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, और ए का कोड क्या था वहाँ पर 65 कोड था, तो मैंने इसको सेव करा। आपके लिहाज से अगर मैं इसको डायरेक्टली 65 लिखती, अगर मैं इसको यहाँ पर CHR ना लगाती, तो ये क्या कर रहा है आपके पास, अब देखना, नहीं मैंने CHR नहीं लगाया, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 65 दे रहा है। हालांकि मैंने जो अपना टेबल देखा, टेबल में वो यहाँ पर क्या आता है, ए आना चाहिए। तो यहाँ पर आओ, और अगर हम यहाँ पे, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, मैंने कहा भाई करेक्टर, और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद अब मैं अगर अपनी ब्राउजर रिफ्रेश करूँ, तो वो मुझे क्या इनपुट दे रहा है, वो मुझे इनपुट दे रहा है आपके पास ए इनपुट दे रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप लूप के थ्रू आप अपनी कैपिटल या लोअर केस में अपने अल्फाबेट्स को प्रिंट करवा सकते हैं सारे के सारे। इस तरीके से इसको करके देख लेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसी को CHR की चीज़ों को करके हम एक ये कह लो कि इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करके देखते हैं। मैं यहाँ पर आती हूँ और मैंने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्योंकि हम पिछली सीरीज में पढ़कर आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर फॉर लूप को ऐसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ। अब देखो मैंने कहा आई स्टार्ट किससे होना चाहिए, मेरा जो ए आ रहा है वो ए स्टार्टिंग किससे हो रही है, यहाँ पर 65 से। मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा सही तरीके से या नहीं। मैं यहाँ पर यहीं पर इसी को खोल लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को विजिबल सही हो रहा था, तो यहाँ पर आके देख लेते हैं। सही है, अब देखो मुझे पूरी कैपिटल एबीसीडी प्रिंट करवानी है। आपके पास या तो एक चांस ये है कि आप इको करें और सारी एबीसीडी खुद से प्रिंट करवा लें, या नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप इन आरसी कोड को यूज करते हुए कोड को यूटिलाइज करें और अपने काम को कम कोड में लिखें।
तो यहाँ पर मैं यही काम करूँगी कि मैं इस हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ या डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अपने लूप के थ्रू मैं पूरी की पूरी ABCD प्रिंट करवा दूँगी, कैपिटल में हो या क्या हो आपके पास स्मॉल में हो। सही है। अब देखो इसमें क्या होगा कि मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा भाई मुझे स्टार्टिंग चाहिए ए से, और ए का कोड क्या है मेरे पास 65। तो मुझे आई क्या सेट करवाना पड़ेगा, मुझे आई अब 0 नहीं सेट करवाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सेट करवाना पड़ेगा 65। ठीक है। इसी के साथ फिर दोबारा यहाँ पर आओ और देखो कि भाई z कहाँ तक है। z की क्या नंबर है मेरे पास 90। तो यहाँ पर आई और मैंने कहा कि भाई i लेस देन किसके होना चाहिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 90 लिख दूंगी ना तो वो क्या होगा, आपके पास z नहीं आएगा। तो मैं एक और इम्प्लीमेंटेशन या इन्हेंसमेंट यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं इसको इक्वल टू लगा देती हूँ ताकि 90 भी क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, और i प्लस प्लस एज इट इज रहे। सही है। अब देखो यहाँ पर मैं इको कराती हूँ, और एक चीज और देखना कि मैं डायरेक्टली अगर आई प्रिंट करवा रही हूँ तो क्या होता है। मैंने क्या करा, डायरेक्टली आई प्रिंट करवा लिया। आई प्रिंट अगर मैंने करवाया है तो यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगी तो ये मुझे देगा, क्या दे रहा है 65, 66, 67, मतलब ये मुझे क्या ला के दे रहा है, नंबर्स ला के दे रहा है। हालांकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे तो मैंने यहाँ पे कैपिटल ABCD देखी थी तो मुझे अल्फाबेट्स वही चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे नहीं इस है। चीज का किस वाली इस फंक्शन का यूज करते हैं जो क्या है आपके पास यहाँ। मैं यहाँ पर आऊंगी, इसको ये डबल ए आएगा क्योंकि एक यहाँ पर है तो उसको हम कमेंट बना लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो। यहाँ पर आके मैंने लिखा CH4 राउंड ब्रैकेट बनाया और यहाँ पर आके भी राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इसको सेव कर लिया। अब ये क्या करेगा, इसने देखा भाई 65 है और 65 का करेक्टर नंबर क्या है मेरे पास, ए आना चाहिए। इसी तरीके से ये क्या करेगा कि जो भी आपकी अल्फाबेट्स हैं उस पूरे के पूरे को यहाँ पर क्या कर देगा, इम्प्लीमेंटेशन ला के दे देगा। और ये आप क्या प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पर, पूरी की पूरी कैपिटल ABCD हो, कैपिटल हो या स्मॉल हो, दोनों चीजें करवा सकते हैं ये आपके पास। अब देखो मैंने लाइन ऑफ कोड कितना सा लिखा है, मैंने 2 लाइन का भी कोड नहीं लिखा, लेकिन मुझे यहाँ पर वो बहुत, अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाऊँ तो ये लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगा आपका 26 लाइन का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर स्मॉल चाहिए तो स्मॉल के लिए मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करवानी पड़ेगी 97 से, और मैं उसको एंड कहाँ से करवाऊंगी 112 पे। तो यहाँ पर मैं अगर स्मॉल चाह रही हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई 97 और कब तक चलना चाहिए 112, नहीं 122 था, तो कंफर्म कर लेते हैं हम एक दफा। हाँ 122। यहाँ पर आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो अब क्या आ गए आपके पास, प्रिंट हो गए, स्मॉल अल्फाबेट्स प्रिंट होकर आ गए। तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रिंग के फंक्शंस का था। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये वाला हमने कर लिया। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे लेंथ चाहिए, किसकी, स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी कि मैं आ जाती हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पर आके अगर चलो मुझे यहाँ पर लेंथ जो है वो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया नेम, या हम इसको भी नहीं करें, मैं ऊपर वाले वेरिएबल को ले लेती हूँ। सही है, ये जो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था ये वाला, इसको मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ कॉमेंट के ब्लॉक से बाहर लेकर आई और मैं इसको यहाँ से BR हाँ लगा दो ताकि सही रहे। अब यहाँ पर मैंने कहा इको, मुझे इसकी क्या चाहिए, मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि भाई कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं इस स्ट्रिंग में। तो मैंने यहाँ पर लिखूंगी फंक्शन का नाम हमारे पास क्या है, strlen। तो मैंने यहाँ लिखा strlen, सही है। और कौन से वाले वेरिएबल की लेंथ चाहिए, तो मैंने कहा $str1 और सेमी कॉलन। तो यहाँ पर अब देखिएगा कि मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, जो लेंथ क्या है मेरे पास 40। तो ये आपके पास अगर यहाँ पे काउंट करना चाहो तो उसको क्या कर लेना, वैसे भी काउंट कर लेना, लेकिन आपके पास क्या है, ये इस तरीके से लेंथ काउंट करके लेकर आ जाएगा किसी भी चीज़ की हो। अब अगर यहाँ पर अगर मैं कुछ और लिखूँ, लेट सपोज मैंने 1 लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए आपके पास 42। 42 क्यों हो रहा है, एक चीज को याद रखना कि ये स्पेस भी काउंट करता है। सही है, ये सिर्फ वर्ड काउंट नहीं करता, ये क्या कर रहा है आपके पास, स्पेस को भी काउंट करके लेकर आ रहा है। तो इसीलिए जब मैंने एक स्पेस देकर 1 लिखा तो आना क्या चाहिए था, 41 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या दिया, यहाँ पर 42 दिया। तो ये स्पेस काउंट क्या कर रहा होता है, यहाँ पर कर रहा होता है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, ये वाली स्ट्रिंग पे चले जाते हैं, STRREV। अब STRREV का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपने स्ट्रिंग दी है वो रिवर्स होकर आ जाएगी।
रिवर्स से मुराद अगर मैंने यही स्ट्रिंग दी है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, रिवर्स कर दूंगी। किस तरीके से, यहाँ पर आके मैं एक इको बी आर लगा देती हूँ ताकि जब हम काम करें तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाए, सेमी कॉलन और मैंने लगा दिया बी आर। अब मुझे क्या करना है, अपनी ये जो मैंने लिखा है ना इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए मुझे खुद से टाइप करने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगी STRREV, सही है, और ये आपके पास सजेशन में भी आ जाएगा। इसको मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मुझे वो वेरिएबल देना है जहाँ पर मेरी स्ट्रिंग मौजूद है। तो मैं यहाँ पर $str1 को मैं दे देती हूँ और मैंने इसको लगा दिया सेमी कॉलन एंड देन सेव। तो यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये क्या आ रही है आपके पास, इस बी आर को भी लेकर आ रही है। सही है, तो ये आपके पास क्या कर रहा है, क्योंकि बी आर मैंने यहाँ लगाया हुआ था इस वजह से, तो इसको भी वो उल्टा करके लेकर आ रहा है। इसको सेव और यहाँ पर आके इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश। तो ये सही है, ये आपके पास 1 पहले आया, स्टेटमेंट को पूरा रिवर्स कर दिया, और ये आपके पास क्या है जो भी मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा इसमें क्या लिखा था। तो ये आपके पास जो है वो क्या लेकर आ रहा है, पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करके लेकर आ रहा है। किस फंक्शन से, STRRE से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग STRCHR। अब ये क्या करेगा STRCHR वाली स्ट्रिंग, बल्कि हम इसको पहले ये वाला कर लेते हैं। सही है, स्ट्रिंग सर्च वाला। सही है, STR और यहाँ पर लिखा है ISTR। सही है, ISTR। अब ये STR और ISTR क्या करता है, यहाँ पर आओ, मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं इसको इको करा लेती हूँ सबसे पहले। और इको कराने के बाद अगर मैं स्ट्रिंग प्रिंट करवाऊंगी तो आप लोगों को पता है कि स्ट्रिंग क्या है। तो यहाँ पर मैं करती हूँ STRISTR। सही है, ये क्या करेगा यहाँ पर, ये दो आपके पास क्या लेगा, ये कह लो पैरामीटर लेगा, या आपके पास ये कह लें कि वेरिएबल आपका जो है वो लेगा। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले दिया भाई STR1। अब देखो इसमें सेकंड पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर अगर आप यहीं पर ही देखो तो वो क्या कह रहा है कि सेकंड पैरामीटर में, पहले पैरामीटर में क्या दोगे, स्ट्रिंग, और सेकंड पैरामीटर में क्या देंगे आप, सर्च। सर्च से मुराद वो चीज़ जो आपको इस स्ट्रिंग में सर्च करवानी है। तो अगर मैं यहाँ पर आके इन्वर्टेड कॉमास में मैं दे दूँ लेट सपोज ए, सही है, मैंने क्या दे दिया, ए दे दिया। अब यहाँ पे देखो गौर करना, मैं बी आर इसको लगा देती हूँ ताकि ये भी नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट हो। मैंने दिया, यहाँ पर लगाया और यहाँ पर आके मैंने इसको करा रिफ्रेश। तो देखो इसने क्या करा, मुझे वो स्टेटमेंट से ए जो आ रहा है वहां से प्रिंट करके लाके दे। अब देखो ये वाली जो फंक्शन है करेगा क्या, इसको STRISTR क्या करता है कि अगर आप यहाँ पे जो भी वर्ड देते हैं उसको पूरी की पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा, और जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहां से बाद से पूरी स्ट्रिंग लेकर आ जाएगा। तो देखो जैसे ही मैंने ए के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर हाईलाइटेड क्या हुआ, स्टेटमेंट का ए। तो और प्रिंट क्या हो रहा है आपके पास, यही यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज क्या हो रही है आपके पास, प्रिंट हो रही है। तो ये जो मेरे पास है ये सर्च करने के काम करता है। सर्च से मुराद अगर कोई मुझे ऐसा वर्ड चाहिए जो वहां से स्टार्ट होने के बाद आपके पास चीज जो आ रही है सीरीज वो मुझे प्रिंट करवानी है, तो ये यहाँ पर STRISTR वाला काम करता है। अब देखो यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग में ए कहीं नहीं था, मैं यहाँ पर आई लगा देती हूँ क्योंकि आई मेरे पास कहाँ मौजूद है, सबसे पहले दिस के थर्ड वर्ड में। तो जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, इज माई, और फिर जो पूरी स्ट्रिंग है वो आ जाएगी। यहाँ पे देखो जैसे मैंने कहा दिस का टी और एच हटाकर आई से स्टार्ट करा इज, एंड देन जो आपकी पूरी स्ट्रिंग थी वो क्या आ गई यहाँ पर, वैसी की वैसी आ गई जैसे कि आपने यहाँ पर ये कह लो कि जो पूरी स्ट्रिंग लिखी थी वो वैसे यहाँ पर नजर आ गई है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो एक फंक्शन है यहाँ पर बिन टू हेक्स। अब देखो ये बिन टू हेक्स क्या करता है, मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पे बल्कि यहाँ आने के बजाय हम यहाँ पे जाते हैं जो हमने सर्च किया था क्या, आरसीटी। यहाँ पे देखो वो कह रहा है बिन टू हेक्स, मतलब क्या है आपके पास कि जो भी आपकी वैल्यू होगी, जो भी आप कैरेक्टर वैल्यू देंगे उसको हेक्साडेसिमल में क्या कर देगा, कन्वर्ट करके लेकर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं लिस्ट, मैंने यहाँ पर टेबल जो खोला हुआ है और यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ए अगर मेरे पास करेक्टर है तो उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है यहाँ पर 41।
तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ कि अगर मुझे बिन टू हेक्स का मेथड से मुझे वैल्यू निकालनी हो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है इस करेक्टर की, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से निकाल सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इको, अच्छा वी आर अगेन लगा लेते हैं, सही है। मैंने यहाँ लिखा इको, इको के बाद मेरे फंक्शन का नाम क्या है, बिन टू, सही है, बिन टू हेक्स, ये आ गया। अब इसमें मैं क्या दूंगी, मैं इसमें दूंगी अपना करेक्टर, करेक्टर में मैंने दिया ए। अब देखो वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैंने यहाँ पर अगर ए दिया है तो उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है 41। तो यहाँ पर आके ब्राउजर में आके मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये क्या दे रहा है मुझे 41। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप बिन टू हेक्स वाला फंक्शन यूज करते हैं तो वो आपकी करेक्टर वैल्यू को हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके लेकर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन। इसी के साथ हमारे पास क्या है, एक हम लास्ट फंक्शन कर लेते हैं str एंड cmp। str cmp से मुराद कि आप किसी भी दो स्ट्रिंग को क्या करवा सकते हो, कंपेयर करवा सकते हो, बल्कि str cmp ये वाला कर लेते, सही है। अब देखो ये करता क्या है कि अगर मैं कंपेयर की बात करूं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कंपेयर में होता ये है कि कोई भी दो चीजें आपस में क्या करवाते हैं, हम कंपेयर करवाते हैं। अब उन दो चीजों में क्या होगा, आपके पास कोई भी करेक्टर हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी दो स्ट्रिंग लेते हैं और उसको यहाँ पर क्या करवा लेते हैं, कंपेयर। तो मैं सबको क्या करवाती हूँ, यहाँ पर कमेंट बना देते हैं और हम यहाँ पर आके क्या करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं, सही है। मैंने दो वेरिएबल बनाए, मैंने यहाँ पे लिखा $str1 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट सपोज हम यहाँ लिख देते हैं हेडर, सही है। एक और मैंने वेरिएबल बनाया str2 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, हेडर। अब मैंने कहा कि मुझे ये कंपेयर करवाना है कि जो स्ट्रिंग 1 में है और स्ट्रिंग 2 में है क्या वो दोनों सेम है या नहीं। अब इसके पीछे लॉजिक देखना कि क्या बनेगी। मैंने यहाँ पर इको किया, इको करने के बाद मैंने कहा str-cmp, ये कंपेयर का आ गया। और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे दूंगी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, ऊपर आपको क्या दे रहा होगा, वो इंटेलिजेंस भी दे रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल लिखा, मैंने कहा स्ट्रिंग 1 को कंपेयर करो किससे, स्ट्रिंग 2 से, सही है। अब देखो इसकी कंपैरिजन कैसे होगी, कंपैरिजन से मुराद कि ये आपके पास आपकी डेसिमल वैल्यू देखेगा। अब अगर यहाँ पर मैं दोबारा आऊँ और मैं देखूँ एच की डेसिमल वैल्यू क्या है 72, ये स्टार्टिंग से क्या कर रहा होता है, आपके सिर्फ पहले वर्ड को मैच करता है। अगर पहला वर्ड मैच हो गया तो आपके पास क्या करेगा, वो सारी चीजें आपको मैच करके लेकर आते थे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो एच का डेसिमल नंबर था वो क्या था 72, तो मैंने यहाँ पे लिखा 72। इसी के साथ जो स्टार्टिंग यहाँ पर एच थी वो भी कैपिटल था एच, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 72, मतलब दोनों क्या है आपके पास 72। तो जब आपके पास हम कंपेयर वाला फंक्शन यूज करते हैं तो जब आपके पास सेम आपके पास क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा, सही है। मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने, और इसको मैं पेज को रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, जीरो। जीरो का क्या मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है दोनों वो क्या है, सेम है। अब स्ट्रिंग चेंज कैसे हो सकती है, मैं यहाँ पर आती हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल एच, सही है। स्मॉल एच अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और इस टेबल में आके अगर मैं स्मॉल एच की वैल्यू देखूँ तो क्या है 104, सही है। तो यहाँ पर अब ये 72 नहीं रही, स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो गई 104। और अगर मैं कहूँ कि जो पहली स्ट्रिंग है वो ग्रेटर देन है किससे, स्ट्रिंग 2 से, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ होगा, ये देखो, इट रिटर्न लेस देन जीरो इफ स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2, बल्कि यहाँ पर स्ट्रिंग बनता है ये रहा, इट विल रिटर्न ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो से मुराद 1 रिटर्न करेगा, कब रिटर्न करेगा, जब आपकी स्ट्रिंग 1 ग्रेटर होगी किससे, स्ट्रिंग 2 से। तो इसका क्या मतलब है कि अब जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो यहाँ पर आके इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ और मैंने यहाँ
तो ये क्या दे रहा है 1। क्यों 1 दे रहा है? क्योंकि जो पहली स्ट्रिंग की स्टार्टिंग थी वो क्या थी आपके पास ग्रेटर थी, और जो बाहर वाली स्ट्रिंग थी उसकी क्या थी स्मॉल थी। अब मैं इसको क्या करती थी उल्टा कर देती हूँ। उल्टा करने से मुराद मैंने यहाँ पर कैपिटल एच कर दिया लेकिन यहाँ मैंने स्मॉल कर दिया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई 72, और नीचे क्या हो गई आपके पास 104, और सेव करो। तो अब अगर आपके पास पहली स्ट्रिंग स्मॉल है, स्मॉल से मुराद देखो 72 104 से छोटा है, तो यहाँ पर अब जो आंसर आएगा या जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर -1। तो यहाँ पर आके अब इसको देखो, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो देखो क्या आ रहा है <0 तो <0 में क्या आपके पास -1। <0 कब आएगा? जब आपकी पहली स्ट्रिंग बड़ी होगी दूसरी स्ट्रिंग से। तो ये आपके पास कंपेयर वाले क्या है फंक्शंस के काम है। अब देखो इसी के साथ सिर्फ ये फंक्शन नहीं है, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन हैं। आप अगर यहाँ पे लिखें स्ट्रिंग फंक्शन इन PHP तो आपको बहुत सारे फंक्शंस की लिस्ट मिल जाएगी। सही है, सिर्फ जो मैंने पढ़ाए हैं वो सिर्फ नहीं है, नंबर ऑफ फंक्शंस आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, इस स्ट्रिंग के ऊपर। तो आप इसको क्या करें एक्सप्लोर करें और इसको क्या करें खुद से करने की, क्योंकि मैं इन सारे फंक्शंस को एक साथ कवर अप नहीं करवा सकती, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही आज की क्लास का हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और होपफुली जो चीज़ें हमने स्ट्रिंग फंक्शन किए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।